जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल कह रहा हूँ, ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक ना हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग जो है ना वो भूखे होते हैं, जिनको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खाना देती है। और ये सिर्फ अगर मैं ग्लोबल इंडेक्स की बात करूँ तो गोदी मीडिया बोलेगा कि वो तो हमारे खिलाफ है, झूठ बोलते हैं। ये बात कितनी बार बीजेपी गवर्नमेंट ने, इवन कि नरेंद्र मोदी स्वयं अपने मुंह से ये बात मान चुके हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट 80 करोड़ भारतीयों को राशन देती है, फ्री का राशन, मुफ्त राशन देती है, जिनके पास खाना खाने को नहीं होता। तो आप हमारी हमारी टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो 25 करोड़ में चलो ठीक है, अगर हमारे पाकिस्तान में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है और गुर्बत भी है, लेकिन 80 करोड़ यार, 80 करोड़। हम आपके पड़ोस में दो इस्लामी कंट्री है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन भी मिला दो ना, मतलब 20 करोड़ बांग्लादेश की ला लो, 25 करोड़ हमारी ला लो, तो हम 45 करोड़ बनते हैं। अगर हम पूरे दोनों के दोनों मुल्क भी भूखे हो ना, तो 80 करोड़ यार, 80 करोड़ आपके मुल्क में लोग भूखे सोते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको मतलब उनकी लुक आफ्टर ना करे, उनको राशन खाना फ्री में ना दे, तो 80 करोड़ आपके लोग भूखे मर जाएंगे। और आप भूखा ना हमें बोलते हो पाक, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान में भी कोई, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पाकिस्तान में भी कोई दूध शहद की नहरें, यहाँ हमारे भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है, पाकिस्तान में भी काफ़ी गुर्बत है। लेकिन 80 करोड़ यार, जस्ट इमेजिन। मुझे तो ये सोच सोच के मैंने कल परसों ये न्यूज़ सुनी है और मुझे इतना कसम से हंसी आ रही है कि आपको गोदी मुड़िया, हमें भूखा नंगा। 80 करोड़ आपके पास लोग भूखे नंगे बैठे हुए हैं, और आप हमें, मतलब इस साल का अगर ऑस्कर अवार्ड जूटों का जाए ना तो वो मेरे प्यारे महान हिंदुस्तानियों को जाता है, और स्पेशली गोदी मीडिया को जाता है। जितने लंबे लंबे आप फेंकते हो, और जितनी 80 करोड़ भूखे हिंदुस्तानी अंधभक्त सोते हैं, तो इस पे अगर मेरा कोई अंधभक्त भाई, कोई हिंदू भाई, कोई इंडियन भाई अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहे तो अरशाद ज़रूर कमेंट्स में करके बताए। और दूसरा, मेरे महान भारत को, मेरे सबसे पूरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो नगमा हमारे अल्लामा इकबाल ने गाया था। तो हम तो हिंदुस्तान की इज्जत का आज भी एहतराम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की इज्जत खाक में मिलाने वाला कौन है? वो तो आपका वो बदबूदार आपका प्राइम मिनिस्टर, एक किलर, एक मर्डर, मुदवा है। देखो, उसने क्वाड ज्वाइन करके, क्वाड बनी थी रशिया और चाइना के खिलाफ, ये भागा भागा गया अमेरिका के पास, इसने बोला मुझे भी मेंबर बना दो। ये क्वाड का मेंबर बन के इसने रशिया से और चाइना से भी पंगा ले लिया। उसके बाद बनी ब्रिक्स। ब्रिक्स बनी है अमेरिका के खिलाफ, वो बनाई थी चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका ने मिलकर। ये मोदी साहब भागे भागे ब्रिक्स में भी चले गए, हमें ब्रिक्स का भी मेंबर बना लो। तो इसको बोलते हैं दो कश्तियों में टांगे फैलाना अपनी। मतलब क्वाड का मेंबर बन के चाइना और रशिया को अपने खिलाफ कर लिया, और ब्रिक्स का मेंबर बन के अमेरिका को और पूरे वेस्ट को, पूरे यूरोप को अपने खिलाफ कर लिया। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। G7 में ये भागा भागा जाता है, पिछले 7-8 साल से बस मुंह उठा के भाग जाता है, ना उसका मेंबर है। इसको पता, ना इंडियन लोगों को पता होना चाहिए, जो G7 के 7 कंट्री मेंबर है ना, वो डोनर है पूरी दुनिया के। वो पूरी दुनिया की भूख देखते हैं, पूरी दुनिया में पैसा देते हैं, IMF को पैसा देते हैं, वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं। हिंदुस्तान की औकात है अभी IMF को पैसा देने की या वर्ल्ड बैंक में पैसा देने की? आप तो टेकर हो, आप तो अभी लेने वाली हो हमारी तरह। तो G7 बस जाने का शौक है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला प्राइम मिनिस्टर चौथी लाइन में पीछे सबसे खड़ा करते हैं। एक छोटा सा इटली है, उसको फ्रंट रो में वो खड़ा होती है, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चौथे नंबर पे पीछे खड़ा होता है। यही आपके साथ, आपके जयशंकर के साथ चाइना में हुआ है, शंघाई समिट में। अभी 2 दिन पहले शंघाई कारपोरेशन वो ये ना समिट, फॉरेन मिनिस्टर पूरे जो उसके मेंबर हैं सब गए हुए थे, आपके जयशंकर साहब भी गए हुए थे। उसकी जो लास्ट पे ग्रुप फोटो होती है, किसी भी आप समिट में जाते हो, जैसे G7 में मोदी गई थी, सबसे पीछे खड़ा हुआ था। तो इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर की चाइना से समिट की वो जो ग्रुप फोटो आई है ना, आपके जयशंकर, एक तो बेचारे का कद भी, हाइट भी छोटी है, वो सबसे पीछे वाली रो में खड़ा उन्होंने खड़ा किया हुआ था। सोचो, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उज्बेकिस्तान का, तजिकिस्तान का, ईरान का, वो तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर से आगे खड़े हुए हैं फर्स्ट रो में। और पाकिस्तान चाइना के साथ और रशिया के साथ खड़ा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर हमारा। तो ये तो आपको इज्जत मिल रही है ना, आपको अमेरिका इज्जत दे रहा है, ना मगरब इज्जत दे रहा है, ना चाइना इज्जत दे रहा है। अब हर तरफ से, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि आप जलील हो रहे हो। और आप
6 मंथ पहले, साल पहले आपका गोदी मीडिया विष्णु गुरु कर रहे थे, हिंदुस्तान विष्णु गुरु बन गया। विष्णु गुरु के साथ ये होता है। हमें तो ट्रम्प जब से वो पागल आदमी है, जब से वो प्रेसिडेंट बना है, हमारा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो बिजनेस हम थोड़ा बहुत करते हैं ना, वो अमेरिका के साथ करते हैं। और हम अमेरिका से पैसे कमाते हैं, अमेरिका हमसे नहीं कमाता। इस तरह हम यूरोप से करते हैं, यूरोप से भी हम पैसे कमाते हैं। मतलब चाइना के साथ हम डेजिफिट में जाते हैं, चाइना हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है, हम चाइना से कुछ भी नहीं कमाते। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन लोगों से हम पैसा ज़्यादा कमाते हैं। कभी अमेरिका ने, ट्रंप ने हमें धमकी लगाई है कि हम पाकिस्तान पर टैरिफ इतना लगाएंगे? जिस दिन देखो तुम्हारे मोदी को वो जलील कर रहा होता है ट्रंप, हर रोज़ धमकियाँ लगा रहा होता है कि मैं इंडिया पे इतना टैरिफ लगा दूंगा। अभी उसने बोल दिया है कि जो अमेरिकन सामान इंडिया जाएगा उस पर 0 टैरिफ होगा, और जो इंडियन सामान अमेरिका आएगा उस पर 30% टैरिफ होगा। तो ये आप लोगों की इज्जत करवाई है आपके मोदी साहब ने, जो ज़बरदस्ती लोगों को जाके जफ्फे डाल के तो बस विष्णु गुरु बांध रहा था कि मैं गले मिल रहा हूँ, मैं बादशाह। तो कहने की बात ये है अंधभक्तों, मेरे इंडियन भाई लोगों, एक तो आपकी ना किसी आपके पड़ोसी के साथ, हमारे 4 पड़ोसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 पड़ोसियों के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, हमारा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। ईरान के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, आपके साथ भी हम लाड शाड करना चाहते हैं। लेकिन आप जब से मोदी आया, आप मोदी तो है ही पागल था, एक जहल था, मर्डरर था, उसने पूरे हिंदुस्तान की अवाम को अंधभक्त कर दिया और दीवाना कर दिया। आपके किसी पड़ोसी के साथ नहीं बनती आपकी, आपसे भूटान नाराज है, आपसे नेपाल नाराज है, आपसे बांग्लादेश नाराज है, आपसे चाइना नाराज है, आपसे पाकिस्तान नाराज है, आपसे श्रीलंका नाराज है। कि आप कभी तो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि यार पूरी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी है, पूरी दुनिया हमें बुरा क्यों बोल रही है। आप कहते हो हम ठीक है, बाकी पूरी दुनिया खराब है। आप अपनी गलती मानने का नाम ही नहीं लेते कि हमारी जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बना रहा है जयशंकर या मोदी जैसा जाहिल इंसान, वो क्या फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। और आप उससे ज़्यादा, मैं सॉरी टू से ये बोलना चाहूँगा कि आप मोदी से ज़्यादा जाहिल हो। जिन लोगों ने 3 बार उसको अपना प्रधानमंत्री आप चुन के ले आए हो, एक कातिल को, एक मर्डरर को, एक जाहिल इंसान को। आज आप अपनी हालत देखो, इंटरनेशनल मीडिया देखो, गोदी मीडिया की जान छोड़ दो। गोदी मीडिया तो वो है ना जो 10 दिन पहले मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे फोन पे आंखों में आंखें डाल के बात की। मोदी ने ट्रंप से फोन पे आंखों में आंखें डाल के बात की है। इतनी स्टूपिडिटी आपको गोदी मीडिया बताता है, और आपका अपना जो भेजा है वो यूज़ नहीं करते। बस जो गोदी मीडिया की बातें सुन सुन के आप पागल हुए हो, दीवाने हुए हो। आपको देखो, बाकी तो छोड़ो, अमेरिका धमकियां लगा रहा है, चाइना आपको धमकियां लगा रहा है, रशिया आपको धमकियां लगा रहा है। आपको नेटो के चीफ ने कल धमकी लगा दी है। नेटो का चीफ तो कोई कंट्री नहीं है, उसने भी धमकी लगा दी कि हम हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाएंगे, पाबंदियां। कहने की बात ये है, इंडियन भाइयों को लास्ट बात करता हूँ, बात करते हैं खत्म। कहने की बात ये है, आप अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती करो। जो खित्ते के लोग होते हैं, जो जोग्राफिकली आपके साथ हैं या आपके पड़ोसी हैं, आप पहले उनकी दोस्ती उनसे करो, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाओ। फिर अमेरिका शरीका जो है ना, आप देखो, आप पहले रशिया के साथ खुल के ओपनली आप रशिया के फ्रेंड थे ना, तो अमेरिका आपका दीवाना था, वो चाहता था कि इसको रशिया से तोड़ के हम अपने साथ कर लें। तो अभी आप ओपनली भाग के चले गए, अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हो। तो अमेरिका भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा, रशिया चाइना तो वैसे ही नहीं आपकी इज्जत अब करेंगे, क्योंकि आप अमेरिका के दीवाने बने हुए हो। तो खैर छोड़ो इन बातों को, अंधभक्तों, थोड़ा सा गोबर खाना कम करो और अपने भेजे को साफ सुथरा करो। मुसलमानों की जान छोड़ो वहाँ पे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम एक हिंदू कंट्री हो और मुसलमान 56 कंट्री हैं पूरी दुनिया में, 57। और इन अरबों ने जब तुम्हारा बाइकआउट कर दिया ना, जो तुम्हारी हरकतें आ रही है, जैसी इंडिया से वीडियो निकल निकल के आती है, तो ये जिस दिन अरबियों ने या अरबी अवाम ने, चलो अरबी गवर्नमेंट तो आपके साथ अच्छे चल रही है, लेकिन जिस दिन अरबी अवाम ने बगावत वहाँ कर दी ना, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो ये तुम जो अंधभक्त पागल हुए हुए जानवरों की तरह, तो तुम्हारा पूरी दुनिया बाइकआउट कर देगी। तो तमीज़ से रहा करो, पड़ोसियों के साथ भी तमीज़ के साथ रहा करो। तुम्हारे भाई हैं वो हिंदुस्तानी है, बस मुसलमान है, तुम लोग उनके पीछे जानवरों की तरह पड़े हुए हो, कहीं मस्जिद तोड़ रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो, कैसी कैसी की फिजूल हरकतें तुम लोग कर रहे हो। तो पहले अपने आप को पहले अपनी गुर्बत ख़त्म करो, हमें भी गुर्बत ख़त्म करने दो। ये ऑपरेशन संदूर कर दिया, फलां कर दिया, अच्छा खासा हमारा मुल्क आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहा था, आपने हमारी आर्मी को हीरो बना दिया। मैं भी ये बात कर करके पागल हो गया हूँ।
तो हमें हमारा मुल्क पहले ठीक करने दो, आप अपना ठीक करो, गुर्बत अपनी खत्म करो, हम अपनी गुर्बत खत्म करते हैं। इस पागल जैसे जहल इंसान को मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वो कभी कौन सा ऑपरेशन लेके आ जाता है, कभी कौन सा ऑपरेशन लेके आया, फिर मार खाता है।